कलयुग की दशा कहां से कहां पहुंची। दशा तो नहीं बल्कि इंसान के विचार किस तरीके से अपने रास्ता से हट चुके हैं। मगर कहां तक कहा जाए इस कलयुग के बारे में। कि गुंडन के मान बढ़ा दीने और सचिन की कर दई पामाली। अरे पतिव्रता भूकन मरी रही सुख पाए रही रंदी घर घाली। पतिव्रता भूकन मरी रही सुख पाई रही रंदी घर घाली। और क्या दशा है कलयुग की। भूकन को बिछोना दे तीनों संतन को सुनाई दस गाली। संतन को रोटी की नाय पूछी कुंडन को खीर भरी थाली। संतन को रोटी की नाय पूछी कुंडन को खीर भरी थाली। मेरे भाइयों कहां तक बताया जाए इस देश के बारे में कि क्या हो रहा है कलयुग में। कि अब सास बिचारी काम करे और बहू लेटिया राम करे। अब सास बिचारी काम करे और बहू लेटिया राम करे। अरे बहू लेटिया राम करे। घर को धन सब रो बेच बेची अपने घर को बर्बाद करे। लेकिन मैं तो यही कहता हूं अजीज बाबू, जब से हमारे हिंदुस्तान में शिक्षा ने आकर के अपना प्रभाव दिखाया है, जब से हमारे हिंदुस्तान में शिक्षा आई है, उस समय से विचार ही बदल गए। पढ़े लिखे समाज की अगर बातों में देखा जाए तो क्या दशा है। अरे पढ़ी लिखी बिटियन की बातें और ब्रजेश पे ना कहत बने। अरे ब्रजेश पे ना कहत बने। यदि सीधो साधो पति मिले तो बाके संग ना रहत बने। साधो पति मिले तो बाके संग ना रहत बने। आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां अगर उन्हें कोई सीधा साधा पति मिल जाए तो उनके साथ में जिंदगी को बिताना भी व्यर्थ समझती हैं और हर समय केवल एक ही बात सोचती रहती हैं। कौन सी? कि हर समय सोचती जे मन में हमको हीरो भरतार मिले।
बाहर जाए पर पढ़ते कोई अखबार मिले। अरे काम काज चाहे बाहर जाए पर पढ़ते कोई अखबार मिले। कहां तक बताया जाए? आगे क्या कहें शर्मा जी, कहने में थोड़ी लाज करें। अपने भोले पति को छोड़ के नंगा के संग भाज पड़े। फैशन में चलती रात बिना, फैशन में चलती रात बिना, पिक्चर में धन बर्बाद करे। और एक काल में पान तबो एक आंख मीच के बात करे। अरे एक काल में पान तबो एक आंख मीच के बात करे। आज कहां तक बताया जाए इस देश के बारे में? जानते हो कि कलयुग की दशा कहां से कहां पहुंची कि अब साचन की कदर नाय और झूठन के सत्कार। काऊ को न लेके देवे ताते कहे होशियार। साचन की कदर नाय झूठन के सत्कार। साचन की कदर नाय झूठन के सत्कार। काऊ को न लेके देवे ताते कहे होशियार। सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहें कमार। साह को बतावे चोर, चोर बने साहूकार। सीधे साधे भोले भाले सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहें कमार। साह को बतावे चोर, चोर बने साहूकार। साह को बतावे चोर। और अब बेटा नाचे बाप देख रहे। अरे बेटा नाचे बाप देख रहे। तन का नहीं शर्माए रे कलयुग के जमाने। होते ने कैसे रंग जमाए रे कलयुग के जमाने। तेने कैसे रंग जमाए। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, पहले के दोस्त, पहले के मित्र जो मरने के बाद भी अपने दोस्त का हाथ नहीं छोड़ते थे, मगर अब फिर लाखों दोस्त पीछे जब पैसे पास होते हैं और मुसीबत में टूट जाते हैं जो रिश्ते खास होते हैं। क्या दशा है आज के मित्रों की कि मित्रन के ऐसे ठाट मिल मिल के घात करें। तुम करो नेकी उल्टी दगा त्यारे साथ करें। मित्रन के ऐसे ठाट मिल मिल के घात करें। मित्रन के ऐसे ठाट मिल मिल के घात करें। तुम करो नेकी उल्टी दगा त्यारे साथ करें। माल मारे जाल डारे हान दिन रात करें। ठगई के काजे बड़ी मीठी मीठी बात करें। माल मारे जाल डारे हान दिन रात करें। ठगई के काजे गुइया मीठी मीठी बात करें। माल मारे जाल डारे। कोई भाव ही नहीं रहा, न कोई पिता के साथ में पुत्र का व्यवहार रहा, न दोस्त के साथ में दोस्त का, और न गुरु के साथ में शिष्य का। जानते हो चेला भय पेला जे गुरु की न बात माने। जिन
जिनसे सीखे विद्या और नहीं तो विवाद ठाने। चेला भय पेला जे गुरु की न बात माने। बाहर कलयुग। चेला भय पेला जे गुरु की न बात माने। जिनसे सीखे विद्या और उन्हीं ते विवाद ठाने। तुम का जानो ज्यादा हम तुमसे का घाट जाने। मूर्ख बताए अब सिखाए पढ़ाए ताने। तुम का जानो ज्यादा। ये तो भाव है चेला के और गुरु के। अब गुरु मालक चेलन के हरते। अरे गुरु मालक चेलन के हरते जे ठगते न शर्माए। वे कलयुग के जमाने होते न कैसे रंग जमाए। वे कलयुग के जमाने। ध्यान रखना भाइयों, कलयुग की दशा को कहां तक कहा जाए कहां तक न कहा जाए, लेकिन आज हम देख रहे हैं क्या दशा है इस कलयुग की। कि श्वानों को मिलता दूध दही भूखे बालक अको लाते हैं। भूखे बेटाय को लाते हैं। श्वानों को मिलता दूध दही भूखे बालक अकुलाते हैं। मैया की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की राती बिताते हैं। जाड़े की राती। लेकिन बारे भगवान, कई श्वान जलेबी खाते हैं। कई ही सत द्वार खड़े घोड़े। ओ दुनिया के अरे रखवाले तेरे अजब तमाशे ना छोड़े। तेरे अजब तमाशे। कई श्वान जलेबी खाए रहे हैं। कई ही सत द्वार बंधे घोड़े। ओ दुनिया के अरे रखवाले तेरे अजब तमाशे ना छोड़े। तेरे अजब तमाशे। कहां तक बताया जाए, लेकिन जानते हो धर्म की नाव तो केवल स्त्रियों के हाथ में शुरुआत से रही और उन्हीं के हाथ में है। जब स्त्रियां भी अपने धर्म से हट करके अधर्म की तरफ कदम बढ़ाने लगी तो भला आगे चल के क्या होगा जानते हो? कि नारी नौरंगी है। नारंगी ना सौरंगी है। और ढके तो सब कुन माँ को ढक ले। नाय नंगी की नंगी है गुंजा। नाय नंगी की। अरे ढके तो सब कुन माँ को ढक ले। नाय नंगी की नंगी है। अरे नाय नंगी की। ध्यान रखना भाइयों, क्या हो रहा है इस कलयुग के जमाने में। एक गरीब पिताजी ने अपनी लड़की को पढ़ा लिखा करके जब तंदुरुस्त बनाया है, लेकिन आगे चल के क्या हुआ भाइयों? कि
हाल सुनो चितलाई, अरे हाल सुनो चितलाई, एक पढ़ी लिखी को हाल सुनो चितलाई, एक पढ़ी लिखी को। अरे माता पिता ने अपनी बिटिया इंटर तक खूब पढ़ाई है, शादी करने को विचार किया तब दौलत दिनाए जुरी पाई है। गरीब पिता ने अपनी बेटी को इंटर तक पढ़ा तो लिया, लेकिन उसके बाद में इतनी दौलत नहीं मिल पाई जो अच्छे घर में शादी कर पाता। तो क्या किया उसने, जब ऊंचे घर में पेशन गई एक गरीब कुदई बिहाई है, बन के दुल्हनिया बा बिटिया ससुरे में पहुंची जाई है। जिस समय उस लड़की की शादी कर दी, शादी करने के बाद भाइयों लड़की जिस समय अपनी ससुराल के लिए चली जाती है, इधर उसके साथ में क्या हुआ था, जब वो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती थी कॉलेज में पढ़ते तो लड़के बन ली ने तो दोस्त बनाई है। शादी की खबर मिली दोनों को तो दिल में गए घबराई है। अरे चोरी चोरा बा बिटिया को लीनो पास बुलाई है, मैं धोखो दे के जा रही है, अरे पागल तयो बनाई है। बनाई है। जिस समय भाइयों लड़की की शादी हो जाती है, जो दो लड़के उस लड़की के साथ में पढ़ते रहे थे, जब उन्होंने ये सूचना सुनी, ये खबर सुनी है कि उसकी शादी हो गई, लड़की को चुपचाप जब घर से बाहर बुलाया है तो लड़का कहने लगा, देख तूने हमारे साथ में बहुत बेवफाई की है, तूने हमसे ये कहा था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ शादी नहीं करूंगी, लेकिन मैंने तो तेरे पीछे किसी के साथ शादी नहीं की, मगर तूने उस बात का ध्यान नहीं रखा। तो वो इंटर पास लड़की क्या बोली कि मेरी शादी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी दूसरे के हाथ से बिक गई हूं। अरे इतनी सुन के बा बिटिया ने धीरे से बात बताई, इतनी सुन के बाबे हाँ ने धीरे से बात बताई, भूख कल मरे सो आज मर जाए, हम तुम्हें न दिए ठुकराई। देख रहे हो कलयुग की बात है। और क्या बोली, जाने हमारी चली जाए पर ऐसी बात मत बोलो, जाने हमारी चली जाए पर ऐसी बात मत बोलो, तुम्हारे पेट में कहा भरी मुझ साप साप सी खोलो। तुम्हारे पेट में कहा भरी मुझ साप साप सी खोलो।
आगे बढ़कर के लड़की ने जवाब दिया, आखिरकार तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा क्या विचार है? तो दोनों लड़का कहने लगे, अगर तू मेरी बुद्धि की बात पूछना चाहती है तो मैं केवल एक ही बात चाहता हूं। कौन सी बात? कि मोसंग कैले सुबह डगरिया, चाहो अपनी जो भली। लड़का बोला, तेरे पीछे मैंने अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा, तेरे पीछे मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर डाला। अगर तू मेरी पत्नी ना बनी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोसंग कहिले सुबह डगरिया, चाहो अपनी जो भली। कल सवेरे प्लेटफार्म पे मिलो अकेली आई। लड़का बोला, कल सवेरे प्लेटफार्म पे मिलो अकेली आई। और जामे हीला जो कछु करियो, जामे हीला जो कछु करियो तो खैर तुम्हारी नाई। छोड़ो पति अपने की दहरिया, चाहो अपनी जो भली। छोड़ो पति अपने की दहरिया। जिस समय लड़की ने ऐसे शब्द सुने तो लड़की खुले शब्दों में कहने लगी, देखो हमारा पति हमें कल बुलाने के लिए आया है, कल हमारी विदा करवा के जब अपने घर ले जाएगा तो मैं क्या करूंगी? क्या करोगी तुम? तो लड़की बोली, इतनी सुन के भ्रात अरे बापे हाने बात सुनाई। इतनी सुन के अजीज तब बापे हाने बात बताई। और कल पति मोले की जय है तो मैं क्या करूंगी? पर रास्ता में दी मर पाई, चाहे कोई कहे जबूरी महरिया। इतनी कह के तुरंत चली, चाहे कोई कहे जबूरी महरिया। चाहे कोई कहे जबूरी महरिया, इतनी कह के तुरंत चली। लड़की ने जवाब दिया कि हमारा पति हमें बुलाने के लिए आया है, कल सुबह जब हमारी विदा करवा के घर ले जाएगा तो मैं रास्ते में उसे मरवा दूंगी, या तुम ही आकर के उसे जान से मार देना। भैया उस लड़का को कोई पता नहीं है कि मेरे साथ में क्या होने वाला है। सुबह सुबह तब बेटा ने लीनी विदा कराई। भोर होते ही बेटा ने लीनी विदा कराई। प्लेटफार्म तक बाके भैया ने तो हुअन भिजवाई। अब क्या हुआ? गाड़ी आने से पहले जब लेके टिकट आयो, आई ट्रेन तब इज्जत से यार पत्नी को बैठायो। गाड़ी आई तब पत्नी को, लेकिन बाको नाय पतो अरे हुई है कहा अंगारी। बारे विधना तेरी लीला है दुनिया से न्यारी। बारे विधना मेरे भाइयों, जिस समय धीरे धीरे गाड़ी जब चलने लगी है, वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर के घर की तरफ जब चला है, तब तक वही दोनों लड़के आ गए। कौन से? जिनसे कुछ कह के आई थी। और दोनों लड़के आकर के कहने लगे, मुझे एक बात बता। क्या? कि मारे आ जाए छोड़ दे और बोलो क्या मतो तुम्हारो है। आगे बढ़ के दोनों लड़का उस लड़की से बोले कि मारे आ जाए छोड़ दे, कि बोलो क्या मतो तुम्हारो है।
हाथ जल्दी मारो, ये लागत कौन हमारो है। बोली दे हाथ जल्दी मारो, ये लागत कौन हमारो है। अरे भैया, जो इस डायन के मुंह से ऐसे शब्द सुने तो नालायकों ने क्या किया। मारे मार के बेटा को लीनो धरन गिराई है, कहूं कहूं जाके चाकू मार दे, तब रोई के कई बहराई है। जिस समय लड़का रो करके कहने लगा भैया आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हमें क्यों मार रहे हो। दोनों कहने लगे, ओ नालायक, तू हमारी पत्नी को लेकर के जा रहा है और बातें कर रहा है। लड़का कहने लगा, अगर यही बात है तो मेरी बात सुनो। जाने हमारी छोड़ दियो, मेरी नारे को रहियो लिवाई है। पाए पकड़ ले पत्नी के निकली जो हमें बचाई है। रहम नहीं आयो पापे हाको, तब तीनों बाई ठुकराई है। चलती गाड़ी से बाप बेटा को के दोनों ने दो धकी आई है। मार दयो बाप बेटा को दोनों ले गए संगल भाई है। गोरी बेहा पहले ही मर जाती, दोनों कुल नए नसाई है। जिस समय भगवत श्रोताओं लड़की उन दोनों लड़कों के साथ में चली जाती है अपने पति को जान से मरवाने के बाद, इधर दोनों उस लड़की को लेने के बाद एक शहर में पहुंचे। एक कमरा को किराए पर लेने के बाद शहर में जब रहने लगे छुपे ही छुपे, तो क्या हुआ। लेकिन जानते हो कि नारी बीमारी बुरी जछुरी सीधे चलाई। नारी बीमारी बुरी जछुरी सीधे चलाई। एक बिना तेग तलवार के घायल तेज बनाए। बिना तेग तलवार के घायल तेज बनाए। की तपनी चाहे धरा मूढ़ को काटे होते ना अपनी। जानते हो जैसो रंग को संग की चादर तैसो ही रंग पराई तिरिया को। हालई में हंस के बोले और हालई में करे तुम तड़ा को। धोबी की नाद को कहा बिगड़े जब मैल छटे सब ही कपड़ा को। ओसन प्यास कौनाई बुझे तस पानी भलो अपने ही घड़ा को। होनहार सोई गिर रही है जो बाप धना ने लिख
ममता की ना मिट्टी है के दादा ध्यान रे बिसर ना जा। मेरे नौजवान साथियों, लड़के जिस समय कमरा लेने के बाद में शहर में रहने लगे, कुछ समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ, लेकिन जानते हो अरे थोड़े दिन के बाद दोनों की कैसी मत बोलाई। मन ही मन में सोच सोच के रहे अब पछताई। बहुत बुरा किया मैंने, लेकिन एक दिन एक लड़का उस कमरा से निकल करके बाजार में चला गया, और एक लड़का जब घर बैठा है तो पत्नी को देख करके उसके मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? महाराज के मन ही मन में करे विचार, और रिजरब पत्नी बने हमारी जो बातों दे हम मारी। बाहरे बंसी वाले श्याम तेरी लीला काउन नहीं जानी। बाहरे मुरली वाले श्याम तेरी लीला काउन नहीं जानी। जिस समय एक लड़का तो निकल करके शहर में चला गया, दूसरा उस लड़की के पास में बैठा है तो आपस में बतलाने लगा और कहने लगा, देखो आज हम तुम्हें अपने दिल की बात बताएं। क्या? तो वो लड़का खुले शब्दों में बोला, मेरी ये इच्छा है कि हम उसे जान से मार दें। जब तुम हमारी पत्नी बन जाओगी ना तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? तो एक गहनो दिए जड़ पाई है, तब सब दुविधा मिट जाई है। तो जब बाकों दिए मर पाई है, तुम्हें ली है नारी बनाई है। जब जवाब दिया कि अगर हम उसे जान से मार देंगे तो मैं तुम्हारे लिए बड़े सुंदर सुंदर आभूषण लेके आएंगे, गहने लेके आएंगे। लेकिन जानते हो वर्मा जी, जगत में मतलब को व्यवहार, स्वार्थ बिन कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, जगत में मतलब को व्यवहार। पुत्र कमाई कर धन लावे तो माता करती प्यार, पिता कहे ये पूत सपूता अकलमंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगते बारंबार, और जो बाको लायक न देवो तो मुखड़ा लेते बिगाड़, जगत में मतलब को व्यवहार। इधर तो उस लड़के ने ये निश्चय कर लिया कि वो अगर आएगा तो उसे हम जान से मार देंगे। इधर वो लड़का जो गया था शहर में, हलवाई के सामने पहुंचा और कहने लगा, ओ भैया कि सुन ले भैया मेरे हलवैया कि लड्डू जहर के बना। सुन ले भैया मेरे हलवैया लड्डू जहर के बना। हलवाई के सामने जाके कहने लगा, ओ भैया अगर मैं जहर को लेके जाऊंगा तो उसे खिला दूंगा, जब वो खत्म हो जाएगा तो पत्नी मेरी बन जाएगी। दुश्मन मेरो घर पे बैठो ताको दे खबाई। बारी भगवान, दुश्मन मेरो घर पे बैठो ताको दे जिमाई, और रिजरब पत्नी बने हमारी कछ चिंता यार नाई। तूने ले ले चाहे रुपया लड्डू जहर के बना, तूने ले ले चाहे रुपया। इधर तो वो लड़का जहर के
के लड्डू लेकर के जिस समय कमरा की तरफ चला है, और उधर पूरी सलाह जो मिलाने के बाद में वो लड़का तैयार बैठा है। अरे लेके लड्डू जहर पाले आगे रो पैर बढ़ाई, कमरा में जब पहुंच न पाओ बनतई बंदूक चलाई। लड़की के पास में जो लड़का बैठा था, उसने जो जहर के लड्डू लेके गया था पहले ही उसे जान से मार डाला, और जान से मारने के बाद में कमरा में बंद किया। सभी सामान को एकत्रित करने के बाद वो जहर वाले लड्डू भी हाथ में उठा लिए और सोचने लगा कि कहीं रास्ता में चल के इनका नाश्ता होगा। लेकिन लड्डू जहर वाले जन ले हैं ढंग से उठाई, ले लड़की को संग के बेहा भाज पड़ो भैराई। आधी रात पे घर से निकलो भागो तो जाने बचाई, कोई 4 कोस जब निकल गयो तब याद भूख की आई। लेके लड्डू जहर वाले जन हाथ में लए उठाई, पहले करो पेट पूजा फिर भली करें रघुराई। जहर वाले लड्डू लेने के बाद में उस लड़के ने जिस समय खाना प्रारंभ किया है, लेके लड्डू जहर वाले जब जी भरे लय बन खाई, थोड़ी देर के बाद वे बेहक होश रहो कछुनाई। दोनों मर गए आज हुअन पे तब बेहार टकराई, द्वार द्वार पे भीख मांग के रही है बिरन पछताई। ध्यान रखना भाइयों, कहां पढ़ा लिखा समाज जो कि एक ही नहीं उसने 3 आदमियों को जान से मार डाला। इसलिए केवल मेरा तो एक ही कहना है, क्या पढ़ी लिखी लड़कियां जो अपने पे गुमान करें, पढ़ी लिखी लड़कियां जो अपने पे गुमान करें, नखरेबाजी में चले शादी बिन सिंगार करें, माता पिता की राजी बिना खुद ही जो घर बार करें, अपने खास पति को छोड़ फुक्कल से जो प्यार करें, ऐसन को ले जाए के कमर तक गढ़ाई जाए, हाथ में ले बंदूक फिर वे गोली से मरवाई जाए, ऐसन को ले जाए के चौराहे पे गड़वाई जाए, लेके बंदूक फिर वे जान से मरवाई जाए। लेकिन ध्यान रखना भाइयों, स्त्री जो अपने की ही नहीं हुई तो भला संसार में और किसकी हो सकती है। उनकी ऐसी दुर्गति होगी जिनकी प्यारी पैस्या होगी, जो सगे बाप की सगी नहीं तो भला और किसी की क्या होगी, अरे और किसी की। उनकी प्यारी वैस्या होगी, तिनकी ऐसी दुर्गति होगी, जो सगे बाप की सगी नहीं तो ब्रजेश तुम्हारी क्या होगी, मेरे भाग तुम्हारी। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं,
कहां तक बताया जाए इस कलयुग के बारे में। पहले के महात्मा जो हजारों वर्षों तक कंदराओं में बैठ करके भगवान का ध्यान किया करते थे, मगर आज भी हमारे देश में महात्मा हैं, लेकिन जानते हो संत तो कौंवंत हैं लेकिन यंत सब बनते हैं। कैसे महात्मा हैं कि अब डाकू बदमाश बहु साधुन के धरे भेष, कछु सिलपट्ट कछु लंबे लटकाए केस, डाकू बदमाश बहु साधुन के धरे भेष। लोग जाने बाबा कोई बड़ो भारी दरवेश, माल मारे चाल डाले जगत को ठगे हमेश। लोग जाने बाबा कोई, और क्या दशा है आज के महात्माओं की। सैकड़ों प्रपंच रचे मीठ मदिरा मांस खाए। आज के बाबा सैकड़ों प्रपंच रचे मीठ मदिरा मांस खाए, गाड़ी में जहां कुछ जाए बिना टिकट बैठ जाए, जो इनको दाव लगे तो लेके मालो रम जाए। ऐसे ढोंगे न तो भला कैसे लोग बच जाए, जो इनको दाव लगे। सैकड़ों प्रपंच रचे मीठ मदिरा मांस खाए, गाड़ी में जहां को जाए बिना टिकट बैठ जाए, जो इनको दाव लगे तो लेके मालूम रम जाए। ऐसे ढोंगे लगते ब्रजेश कैसे लोग बच जाए। अब गृह स्त्रियन का लड़का लड़की धोखा दे के बहकाए, रे कलयुग के जमाने तेने कैसे रंग जमाए। रखना भाइयों, कहां तक बताया जाए इस देश के बारे में, मगर मैं तो यही कहता हूं कि समाज में अगर इंसानों के विचार सुधर जाते तो पूरा नहीं तो आधा हिंदुस्तान तो सुधर ही जाता। आज हम देख रहे हैं कि कोई ये नहीं जानता कि दूसरे की इज्जत क्या है और अपनी इज्जत क्या है। संसार की अगर एक बात मिट जाती तो सब कुछ बदल जाता। अब तो दुनिया में केवल एक ही बात रह गई है वर्मा जी, जानते हो कि शरीर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, मगर उन्हें नहीं पता कि जा कर्ण से पीर हुए पैदा तुम क्या हो। अरे कर्ण से पीर हुए पैदा और जन्मे जा भीम गदाधारी, कि जा जन्म लिया था अर्जुन ने जिन जान रही है दुनिया सारी। जा कर्ण से पीर हुए पैदा जन्मे जा भीम गदाधारी, जा जन्म लिया था अर्जुन ने जिन जान रही है दुनिया सारी। वही एक भारत देश वीरों की भूमि है, जो कि अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार से गर्भिणी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे, मगर अब उन्हीं के वंशज आज यहाँ है ऐसे वीर नजर आवे। नहा करके निचोरे धोती को तो भुजा बिचारे थक जावे। नहा करके निचोरे धोती को तो भुजा बिचारे थक जावे। आज
ध्यान रखना। कि लव लेटर का अंदाज लगाना खुद भाई, लव लेटर का अंदाज लगाना खुद भाई, लव लेटर का अंदाज। एक लड़की ने एक लड़के को लव लेटर भिजवाया, एक लड़की ने अरे लड़के को लव लेटर भिजवाया। पढ़कर पाती तब वह लड़का भागा भागा आया, फोटो घर में जाई, लव लेटर का अंदाज लगाना खुद भाई, लव लेटर का अंदाज। अब क्या हुआ? कमरा में बैठ के वो लड़का जब लड़की से बतलाया, कमरा में बैठ के वो लड़का जब लड़की से बतलाया, देव योग से उस लड़की का भाई तब तक आया, गए दोनों चकराई, लव लेटर का अंदाज लगाना खुद भाई, लव लेटर का अंदाज। जिस समय लड़की का भाई आ गया, लड़का सोचने लगा अब क्या करें। आगे बढ़ के उस लड़की से कहने लगा किसी तरीके से मेरी इज्जत बचा। तो उस लड़की ने चालाकी से क्या किया, चालाकी से लड़की ने साड़ी दई पहनाई, आगे बढ़े उस लड़का को तब साड़ी दई पहनाई, लंबो घूंघट मार कुमर को चाकी पे तो बैठाई, मगाजा पे पिसवाई, लव लेटर का अंदाज लगाना खुद भाई, लव लेटर का अंदाज। लंबो घूंघट मार कुमर को अरे चाकी पे तो बैठाई, मका फिर पिसवाई, लव लेटर का अंदाज लगाना तुम भाई, लव लेटर का अंदाज। अब क्या हुआ? सोचे भैया दिल अपने में नाज पीस में आई, भाई सोचे कोई पड़ोसन नाज पीस में आई, सारी मक्का पीस लई और तो कहीं न लुकाई, नजर जन फैलाई, लव लेटर का अंदाज लगाना खुद भाई, लव। जब लड़के ने देखा अब किसी तरीके से मेरी इज्जत नहीं बचेगी, तो लड़की को जब संकेत किया है ना, तो
क्या चालाकी की उस लड़की ने। भाभी भाभी कह के लड़की लड़का के जोरे आई। भाभी भाभी कह लड़की लड़का के जोरे आई। लंबो घूंघट मार कुमार को अरे ले गई घर से बुलाई। ब्रजेश करी चतुराई लब लेटर का अंदाज लगाना खुद भाई लब लेटर का अंदाज। द्वारे से बाहर पहुंच लला ने साड़ी तुरंत उतारी। द्वारे से बाहर पहुंच लला ने साड़ी तुरंत उतारी। भाजो घर से बा लड़की के लौट के न देखे पिछारी। लौट बिटिया आई लब लेटर का अंदाज लगाना तुम भाई लब। भाजे घर से उस लड़की के लौट के न देखे पिछारी। लौट बिटिया आई लब लेटर का अंदाज लगाना तुम भाई लब। कोई न लिखियो लव लेटर अरे होती बहुत खुआरी। कोई न लिखियो लव लेटर अरे होती बहुत खुआरी। अंत में बात को रहस्य खुले तो लगत बुरी बीमारी। ब्रजेश क्यों रहे पढ़ाई लब लेटर का अंदाज लगाना तुम भाई लब लेटर का अंदाज। ध्यान रखना भाइयों, कहां तक बताया जाए इस कलयुग के बारे में। क्या हो रहा है आजकल कि अब सधुबन पे वस्त्र नाय विधवा सिंगार करें। नार छोड़ पति देव अंत जो घर बार करें। सधुबन पे वस्त्र नाय विधवा सिंगार करें। सधुबन पे वस्त्र नाय विधवा सिंगार करें। नार छोड़ पति देव अंत जो घर बार करें। अपनी सुंदर नार छोड़े पैसे न सो प्यार करें। बहन से भतीजी होए उनसे जे भी विचार करें। अपनी सुंदर नारी छोड़े अरे सब ही बिगड़ बिगड़ बिसियन में। अरे सैकड़ों बिगड़ बिगड़ बिसियन में। अरे सिर धुन धुन पछताए वे कलयुग के जमाने। तेने कैसे रंग जमाए वे कलयुग के जमाने। कहां तक कहा जाए कलयुग के बारे में, कहां तक देखा जाए संसार की दशा को। क्या हो रहा है कि अब राजा महाराजा सेठ साहन के ऐसे ढंग है गए। शराब खोर पिएगा जो चरस भंग
कछु रन्नी बाज कछु लोंदन के फिरे संग कोई ना माने बात सौजे जमावे रंग कोई ना माने बात। राजा महाराजा सेठ साहन के ऐसे ढंग है गए शराब खोर पिए गांजो चरस भंग कछु रंगी बाज कछु लोंदन के फिरे संग कोई ना माने बात तो मुझे जमावे रंग। अरे ऐसे लुच्चा लफंगन ने दिन रात के पाप कमाए वे कलयुग के जमाने। तूने कैसे रंग जमाए वे कलयुग के जमाने। ओ तूने कैसे रंग जमाए। ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, संसार में आकर के इंसान सब कुछ भूल गया। कहां तक दशा बताई जाए इस कलयुग के बारे में। और ये महिमा कलयुग की जो है शिव कैसेट के माध्यम से आप लोग सुनेंगे कि दशा कहां से कहां पहुंची। लेकिन जानते हो कि दियो भारत गर्द मिलाई जब से जब बुद्धि आई दियो भारत गर्द मिलाए। जब से ऐसी बुद्धि आई है सगे भाई को भाई देख नहीं सकता। कौरव और पांडव से योद्धा जो कि सकल विख्यात। हमारी तुम्हारी तो बुनियाद क्या है। बेहू जूझ गए बारण में पक्षी उड़े उड़े खात फली विष